मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं उनको कैसे क्विकली सोल्व किया जाए इसके लिए कुछ टिप्स दिए थे। और ये टिप्स कोई ज़्यादा भारी भरकम टिप्स नहीं थे कि आपको याद रखने मुश्किल हो जाए। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हो, तो स्टार्टिंग आप पैसेज रीडिंग से मत करो। स्टार्टिंग में ही आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया, इसके पश्चात आप पैसेज में जाओ। पैसेज की फर्स्ट लाइन पढ़ो, सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, तो आपको या तो फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में मिल जाएगा, और यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब आपको आंसर मिल गया तो आप पैसेज रीडिंग बंद कर दो और क्वेश्चन नंबर डाल के अपना आंसर लिख दो। हो गया एक क्वेश्चन अटेम्प्ट। इसके पश्चात फिर सेकंड क्वेश्चन रीड करो, और सेकंड क्वेश्चन रीड करने के बाद यदि आपने अब तक जो पैसेज पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन तक, और यदि वहां तक ही उसका कई बार आंसर मिल जाता है, यदि वहां तक ही आपको आंसर इसका मिल गया था तो इसका आंसर लिख दो। यदि आपको इसका आंसर नहीं मिला था तो फिर आप क्या करोगे, आगे की 2-3 लाइन और पढ़ लो और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के और इसका आंसर लिख देंगे। हो गया सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट। इसी तरह से आपको फर्दर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक थी। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। अब इसको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। और मेरे पास मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर है जो मार्च 2020 में 10th के एनुअल बोर्ड एग्जाम हुए थे, वो क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये है अपना क्वेश्चन पेपर जो अभी मार्च 2020 में बोर्ड एग्जाम में आया था। और अब हम इसमें देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, इसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें ये वाला पैसेज ले लेते हैं। ये हैं क्वेश्चंस। अब स्टार्टिंग में ही हम पैसेज को ना पढ़ के हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज गुरु गोबिंद सिंह। अब हम पैसेज में चलते हैं और पैसेज को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। गुरु गोबिंद सिंह, द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज, वाज ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया। मैंने कहा था ना कि हो सकता है आपको फर्स्ट लाइन में ही आंसर मिल जाए। तो ये देखो यहां पर हमें फर्स्ट लाइन में ही हु वाज गुरु गोबिंद सिंह, इसका आंसर मिल गया है। अब यदि आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो चेंजिंग कर सकते हो। यदि आप आंसर इसका देते हो कि गुरु गोबिंद सिंह वाज द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज, ये भी ठीक है। यदि आप लिखते हो जो का त्यों कि गुरु गोबिंद सिंह द लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज वाज अ ग्रेट सन ऑफ इंडिया, तो भी ठीक है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं और सेकेंड क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट आर द रेयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह टू इंडिया। अब देखो यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद है, ही लेड इंडिया टू सब्लाइम हाइट्स ऑफ ग्लोरी, ही ब्रोट अबाउट मोरल रिसर्जेंस एंड क्रिएटेड ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डरली सोशल कंडीशन। अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर देखो, व्हाट आर द रेयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह टू इंडिया। और अपना आंसर हमें यहां पर मिल गया है, ही लेड इंडिया टू सब्लाइम हाइट्स ऑफ ग्लोरी, ही ब्रोट अबाउट मोरल रिसर्जेंस एंड क्रिएटेड ऑर्डर आउट ऑफ डिसऑर्डरली सोशल कंडीशन। तो ये सेकंड लाइन में ही हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब इसके पश्चात हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को रीड। व्हाई डज द ऑथर कॉल हिम ए मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी।
जो ऑथर है वो उसको मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी क्यों कहते हैं, बहु प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व उनको क्यों कहते हैं। अब देखो, जहां तक पैसेज हमने रीड किया है वहां तक इसका आंसर नहीं है, तो अब हम इसको आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये है, देखो, ही वॉज अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी, ही वॉज अ पोएट, सोल्जर, स्टेट्समैन, लीडर एंड अ ट्रू सोशलिस्ट, ऑल इन वन। ये देखो, बिल्कुल थर्ड पार्ट में हमें जो है थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब इसको यूं का यूं लिखते हो तो यूं का यूं भी लिख सकते हो, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन था कि व्हाई डज द ऑथर कॉल हिम अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी। द ऑथर calls him a multifaceted personality because he was a poet, soldier, statesman, leader and a true socialist all in one. Okay? तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब इसके पश्चात हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, और ये रहा अपना फोर्थ क्वेश्चन। Why has he been called a practical socialist? उनको प्रैक्टिकल सोशलिस्ट क्यों कहा गया। अब जहां तक हमने पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ के देखते हैं। यहां तक हमारा कवर हो चुका था। अब देखो, आगे देखो, he put life into the dying social order by giving it a wholly new outlook. He was a practical socialist who founded a social order based on fraternity, equality and love. अब देखो, बिल्कुल क्लियर आंसर हमें मिल गया है। Why has he been called a practical socialist? तो चाहे ज्यों का त्यों भी हम आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे he has been called a practical socialist because he founded a social order बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लव। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, और फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंस्पायर्ड द मोस्ट डाउन ट्रोडन पीपल लुक फॉरवर्ड टू एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। तो व्हाट क्वालिटीज ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी के कौन से गुण थे जिन्होंने इंस्पायर्ड द मोस्ट डाउन ट्रोडन पीपल, जो दबे कुचले लोग थे उनको इंस्पायर किया, प्रेरित किया, टू लुक फॉरवर्ड टू एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर, कि वो जो है अपने भविष्य को आशावादिता से देख सकें। तो अब देखते हैं इसका आगे, हमने पढ़ लिया था, यहां तक हमारा हो चुका था। अब देखो आगे, इन हिम वर कंबाइंड द स्पिरिचुअल विजन, unmatched organizing capacity and a gift of politic intuition and insight. So such a rare combination of qualities would inspire the most downtrodden people to look forward to an optimistic future. ये देखो, बिल्कुल क्लियर कट आंसर हमें फिफ्थ क्वेश्चन का भी मिल गया है। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास था कि what qualities of Guru Gobind Singh inspired the most downtrodden people to look forward to an optimistic future. प्यारे बच्चों, यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं तो डरने की बात नहीं है। जिस लाइन में आपको आंसर मिला आप उस लाइन को ज्यों का त्यों लिख सकते हो, और यदि आप मॉडिफाई कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। और जैसे हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, व्हाट क्वालिटीज ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंस्पायर्ड द मोस्ट डाउनट्रोडन पीपल टू लुक फॉरवर्ड टू एन ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। तो हिज क्वालिटीज ऑफ स्पिरिचुअल विजन, अनमैच्ड ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी एंड अ गिफ्ट ऑफ पॉलिटिक इंट्यूशन एंड इंसाइट, दीज वर द क्वालिटीज विच inspired the most downtrodden people to look forward to an optimistic future. तो इसका आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूं कि यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं तो डरने की बात नहीं है। आप लाइन को ज्यों का त्यों भी लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब देखो
जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सोल्व करना बहुत ही आसान बात है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। और आपको ये लगे कि मैं जो है आपके लिए कोई ऐसे ही कोई सिंपल सा अनसीन पैसेज उठा कर ले आई थी, तो ऐसा भी नहीं है। मैंने बताया कि ये अभी इन्हीं मार्च 2020 के 10th के एनुअल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने देखा कि बिल्कुल सिंपल है, और इस सिंपल को देखकर आप इस भ्रम में भी मत जीना कि अब आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है और ये तो आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, और यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट में ही सोल्व करने के लिए एबल हो सकते हो। तो आपका ये काम है कि आपके पास 2-3 अनसीन जो पैसेजेज हैं उनको आप सोल्व करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।